हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव। ठीक है, आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा इस कनेक्शन में। हम चेक करते हैं आपके पर्सन नेक्स्ट मूव क्या लेने वाले हैं इस कनेक्शन के लिए। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के पार्टनर कोई एक्शन नहीं ले रहे, साइलेंट ट्रीटमेंट है, तो हम देखते हैं योर पार्टनर नेक्स्ट मूव। ठीक है, आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा इस कनेक्शन में, आपके पार्टनर क्या नेक्स्ट मूव लेने वाले हैं इस कनेक्शन के लिए। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। ओके ओके ओके। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का नेक्स्ट मूव क्या होगा इस कनेक्शन में, आपके पार्टनर नेक्स्ट मूव क्या लेंगे इस कनेक्शन में आपके लिए। प्लीज माइंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के पर्सन नेक्स्ट मूव क्या कर लेने वाले हैं इस कनेक्शन के लिए। मेरे व्यूअर के लिए उनके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्या नेक्स्ट एक्शन नेक्स्ट मूव लेंगे। बेस चक्रा, इमोशनल लॉस, अवेयरनेस। आपके पर्सन को सबसे पहले तो ये इमोशनल लॉस जो आपके पर्सन फील कर रहे हैं ना अपने अंदर, तो आपके पर्सन को अवेयरनेस आ रही है कहीं ना कहीं इन्हीं की गलती है, जो ये जिस लॉस में ये स्टक है ना, ये इन्हीं की गलती है। आपके पर्सन मुझे हील होते हुए नजर आ रहे हैं। बेस चक्र आपके पार्टनर का हील हो रहा है। आपके पर्सन यहाँ पर खुद का जैसे दिमाग खुल रहा है आपके पार्टनर का। ठीक है, आपके पर्सन खुद का एक जो खुद का जो एक स्टकनेस वाला आपके पार्टनर का प्रोसेस है ना, जो आपके पर्सन दूसरों को ब्लेम करने लग जाते हैं, तो यहाँ पर आपके पर्सन यहाँ पर इमोशनल लॉस से ये चीज़ सीख रहे हैं, एक अवेयरनेस हो रही है। स्पिरिचुअल यूनियन, आपके पर्सन इस कनेक्शन में यूनियन चाहते हैं। नेक्स्ट मूव आपके पर्सन का ये रहेगा, हीलिंग के बाद, इमोशनल लॉस के बाद आपके पार्टनर को जो अवेयरनेस मिल रही है, वो ये बात इनको समझा रही है यहाँ पर आपकी ही मिस्टेक है, आपने ही गलत तरीके से इस रिश्ते को ट्रीट करा है। आप इस वक्त इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं और आपके पार्टनर यहाँ पर एक स्पिरिचुअली आपके साथ कनेक्टेड थे, ये आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन था। ठीक है, यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग का कोई रोल हो सकता है, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग आप लोग के बीच चल रही हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन इस चीज़ को समझ रहा है, इमोशनल लॉस इसलिए फील कर रहा है, ये आपको पसंद करता है, ये आपको चाहता है, इसके लिए इसके दिल में, इसकी सोचों में एक इन डेप्थ फीलिंग्स है। अगर ये डिनाई करता आया आपके लिए फीलिंग्स को, हमेशा आपके सामने भी और अपने अंदर भी, तो ये एक एक्सेप्टेंस की यहाँ पर एक स्टार्ट है, एक शुरुआत है कि एक्सेप्टेंस की एनर्जी में है ये पर्सन। इस आप इस कनेक्शन को एक्सेप्ट इसलिए कर रहा है, समझ रहा है। ठीक है, ये समझ रहा है इसका इसका सब कुछ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे ग्लिटर लग रहा है, बहुत ज़्यादा जैसे ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जैसे ऐसी चीज़ों को पसंद करता है जो उसके इर्द गिर्द जो होती हैं, मतलब कि पैसा हो गया, कैरियर हो गया, गाड़ी हो गई, अच्छी लाइफ और लग्जरी हो गई। लेकिन आपके आने से पहले ये पर्सन सेल्फिश बेहद रहा है, आप इसको एक लेसन लर्न करवाया है। इसके पास सब कुछ है, अब पैसा है, अच्छी लाइफ है, अच्छा अर्न कर रहा है, लेकिन ये आपको मिस बराबर कर रहा है। एक मिसिंग एनर्जी को ये लेकर बैठा हुआ है आपके लिए, जैसे ये इस समझ रहा है ये दर्द क्यों हो रहा है मेरे दिल में आपके आपसे दूर होने में। तो एक्सेप्टेंस की पोजीशन पे है। डिवाइननेस को इस वक्त इसी टाइम एक डिवाइन टाइमिंग थी। अब बार बार इसको ये बात मतलब कि फील करवाते रहना चाहिए, इसको आपने रियलाइज करवाते रहना चाहिए कि ये रियलाइज करे कि इस कनेक्शन में कितना पोटेंशियल है, ये भी आपको चाहता है। इसने रियलाइज नहीं करा, लेकिन एक डिवाइन टाइमिंग थी। जैसे ये रियलाइज कर रहा है, जिसके अंदर एक जो पेन उठ रहा है, वो क्यों आ रहा है इतना पेन। 2 नंबर आपसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो सकता है, 5 और 1 नंबर भी, 1 और 2 मास्टर नंबर है। ये दोनों ही नंबर कहीं ना कहीं आपको दिख रहे हो सकते हैं। 1 और 2 मास्टर नंबर होते हैं। 112233, ये कहीं ना कहीं नंबर सिंक्रोनिसिटी हो सकती है, आपको कहीं ना कहीं दिख रहे हो सकते हैं। ठीक है, ये पर्सन जैसे मतलब कि आपको बताया जा रहा है कि आपका रिलेशनशिप सही तरफ जा रहा है, आपका रिलेशनशिप बिल्कुल राइट ट्रैक पे है। आपके पर्सन योर पर्सन नेक्स्ट मूव, ट्रुथ। बिल्कुल, मैंने कहा जैसे ट्रुथ को देख रहे हैं आपके पर्सन, इतना हील हो रहे हैं, यूनिवर्स की जैसे टाइमिंग है ये हील करने की आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर, आपके पर्सन जो भी हैं, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी में है। ये पर्सन खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ट्रुथ को देख पा रहा है, सच को देख पा रहा है, खुद को बदल रहा है। ये इसके रिजिड और एक जिद्दी तरीके की वजह से इस कनेक्शन में बहुत नेगेटिविटी आई, बहुत यहाँ पर एक नेगेटिव पैटर्न बन चुका है इस कनेक्शन का। मतलब कि ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है, इस चीज़ को देख पा रहा है यहाँ पर चीज़ें कितनी चेंज है। होप,
ये होपफुल है इस कनेक्शन में, यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा। हार्मनी, देखिए पहले स्पिरिचुअल यूनियन था, फिर हार्मनी थी, ये ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा है खुद को इस कनेक्शन के लिए, इस हार्मनी के लिए। सेक्रीफाइस करेगा, अगर बहुत ज़्यादा रिजिड रहा है, बहुत ज़्यादा फर्म फाउंडेशन, बहुत ज़्यादा अपनी ताकत का मुजाहरा करते आया इस कनेक्शन में, तो थोड़ा सा ये पर्सन अपने जैसे सेक्रीफाइस करने की एनर्जी में है ये पार्टनर। डेस्टिनी, इस पर्सन को ऐसा लगता है आप डेस्टिनी में हैं, इस पर्सन के आप इसके डेस्टिनी में हैं, और इस कनेक्शन को ये आगे लेकर चलना चाहता है, हार्मनी लाना चाहता है, होप देख रहा है इस पर्सन। ये पर्सन इस कनेक्शन में एक ट्रुथ, इसको ट्रुथ समझ में आ रहा है, इसको क्यों पेन हो रहा है, इसको ये आपके दूर चले जाने से या आपके डिस्टेंस पे आने से इसको क्यों तकलीफ होती है, ये ट्रुथ इसको समझ में आ रहा है। फर्टिलिटी, हार्ट चक्र ओपन अप हो रहा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा जैसे फीलिंग्स को फील कर पा रहा है, अट्रैक्शन को फील कर पा रहा है, इमोशंस को फील कर पा रहा है, जो ये पास में नहीं करता था, बहुत ज़्यादा अथॉरिटी में रहता था। इसकी इंट्यूशन इसकी वर्क करिए कि ट्रांसफॉर्मेशन लाओ खुद के अंदर, अगर इस कनेक्शन को चाहते हो। पेशेंस है इस पर्सन के पास बहुत ज़्यादा एक पेशेंस से होप कर रहा है, ये यहाँ पर इसको पर्सन को होप है, रीजॉइस एंड सेलिब्रेशन। ये इस कनेक्शन, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन जो रहेगा इस कनेक्शन में, एक जैसे अथॉरिटी लेना, ये पर्सन अथॉरिटी लेगा। सोलर प्लेक्सस चक्र, इस पर ऐसा हो सकता है इसका कॉन्फिडेंस ना हो, ये कॉन्फिडेंस में आएगा, इस कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। पहले कंट्रोल कर रहा था, अब रिस्पॉन्सिबल बनेगा, अब प्रोटेक्ट करेगा, अब हैप्पीनेस के लिए यहाँ पर काम करेगा। पहले ये आपको कंट्रोल करता है क्योंकि ट्रैप एंड फियर में था, इसको नहीं पता था इस रिश्ते को कैसे लेकर चले। इसको ऐसा लग रहा था ये अपने आप को वनरेबल फील करवा देगा, तो आप इसको यहाँ पर कोई ना कोई पेन दे देंगे, आप यहाँ पर कोई ना कोई इसको डिस्टर्ब कर देंगे, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है, इसको पता है ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए इसको इंट्यूशन सुनने की जरूरत है अपनी, ठीक है। यहाँ पर होप रख रहा है, लेकिन पेशेंस है, सब्र के साथ होप है। ये हार्मनी लाना चाहता है, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन। आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव होगा यहाँ पर एक सेलिब्रेशन लाने के लिए। हार्मनी भी था, स्पिरिचुअल यूनियन भी देखा था मैंने, मतलब कि इस पर्सन को इस कनेक्शन की रियलिटी समझ में आ रही है, इस कनेक्शन में जो अब तक होता रहा उसके लेसन को समझ रहा है, आपके आने का मकसद क्या है वो चीज़ समझ रहा है। ये समझ रहा है डेस्टाइन है, ये डेस्टाइन कनेक्शन है। ट्रुथ ये है कि अपने अंदर ये आपके लिए जैसे एक इसने जो अपने दिल के दरवाजे बंद करके रखे हुए थे ना, खास तौर पे आपके लिए, तो वो ओपन अप हो रहे हैं, वो समझ रहा है। ये फर्टिलिटी ये आपके लिए फील करता है, इसको आपसे दूर जाने से इसको क्यों पेन हुआ, क्यों तकलीफ इसने फील करी, ये क्यों एक इमोशनल लॉस से गुजर रहा था, क्योंकि ये आपको पसंद करता है, इस चीज़ को ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहा था किसी भी तरीके से। ये बात इसको समझ में आ रही है, ठीक है। इसका जैसे जैसे हील हो रहा है, इसको ये बात समझ में आ रही है, सब पर्पसली हुआ यहाँ पर, सब पर्पस के थ्रू हो रहा था इसकी लाइफ में, इसने लेसन लर्न किया है आपसे, ठीक है। आपसे ये इन डेप्थ लव करता है, ठीक है। ये डीपली आप इसकी जैसे सोल की खुराक है, ये बात जानता है ये कि आपसे डिस्टेंस इसको एक इमोशनल लॉस में ले जाता है। ये अवेयर नहीं था इस कनेक्शन से, इस कनेक्शन की इंटेंसिटी से अवेयर नहीं था ये, ठीक है। इसमें कितना पोटेंशियल है ये, इससे अवेयरनेस, इसके पास अवेयरनेस कम थी इस कनेक्शन को लेकर। ये इंट्यूशन का यूज़ कर रहा है, इंट्यूटिव एक स्पिरिचुअल पर्सन है, ये डाउन टू अर्थ है, ये आपके जो भी आप जिस भी मजहब को फॉलो करते हैं उसको फॉलो करता है, लेकिन ये जैसे दुनिया में इतना खो चुका था, इसको वो सही लगता था जो दुनिया कर रही होती थी। ये दुनिया से जैसे अब ये दुनिया से डिस्कनेक्ट हो रहा है, ये पर्सन दुनिया के जो पैटर्न है, लोग जो करते हैं उनसे डिस्कनेक्ट हो रहा है। ये ट्रुथ देख पा रहा है कि अपने दिल में ये आपके लिए जैसे सब कुछ खत्म करके, अब तो सब खत्म हो गया, आप पीछे नहीं पड़ रहे, चीज़ें जिस तरीके से भी है ये खुद फील कर पा रहा है। इसको अब किस बात का पेन है, आपको यही कहना चाह रहा था ना, मुझसे दूर रहो, मेरी तरफ मत आओ, मुझे भूल जाओ, कहीं और शादी कर लो, कहीं और किसी और को अपनी ज़िंदगी में जगह दे दो। तो अब इसको क्यों पेन फील हो रहा है जब आप यहाँ पर अपनी जगह पे थम चुके हैं, अब आप यहाँ पर एक्शंस नहीं लेते, अगर आप यहाँ पर इमोशनली डिस्टेंस पे होते जा रहे हैं, तो इस पर्सन को अब यहाँ पर क्या फील हो रहा है, अब यहाँ पर इस तरीके से ये क्यों इस चीज़ को महसूस कर रहा है अपने अंदर। आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव इस कनेक्शन के लिए, सबसे पहले तो रियलाइजेशन है, नेक्स्ट मूव क्या है, पेशेंस जरूर रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर होप है।
ये पर्सन होप से चल रहा है, यहाँ पर सब्र से काम करना चाहता है, सब्र से। यहाँ पे हार्मनी का भी कार्ड देखा मैंने, स्पिरिचुअल यूनियन का भी कार्ड देखा, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन का भी कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे ये सेलिब्रेशन चाहता है इस कनेक्शन में, इसका नेक्स्ट मूव होगा सेलिब्रेशन को लेकर, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है ये डेस्टिनी में था, पास्ट को पास्ट की तरह रखना चाहता है, उसको एक डेस्टिनी समझकर एक्सेप्ट कर लेना चाहता है। ये चाहता है कि आप जब भी आपसे बात करेगा ये सोचेगा कि आपको बताए ये जो ये था हमारी जिंदगी में होना, जो हो गया उसको भूल जाओ, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम दोनों, क्योंकि ये आपके बिना नहीं रह पा रहा। 8 ऑफ कप्स, यहाँ से आपने वॉक अवे कर लिया, ठीक है। इस कनेक्शन में आपने वॉक अवे कर लिया, इस कनेक्शन में मुझे आप नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ये पर्सन हमेशा आपसे दूर भागता रहा, ये दूर भागे चले जा रहा था, इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा था ये क्या करे, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के बीच एक एंडिंग आ चुकी है, टेन ऑफ सोर्ड के साथ एक एंडिंग में देख पा रही हूँ, यहाँ पर कंप्लीट एक एंडिंग आ चुकी है इस कनेक्शन में, ठीक है। आपने वॉक अवे करा है क्योंकि ये पर्सन आपसे दूर भाग रहा था, आप कब तक भागते, आप यहाँ पर टायर्ड हो चुके थे, ये पर्सन रुक ही नहीं रहा था, जब तक आप इस कनेक्शन में बने हुए थे तो ये पर्सन उस वक्त तक इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। जैसे आप लोग के बीच में एक एंडिंग देख पा रही हूँ, कोई एंडिंग है 10 ऑफ सोर्ड के साथ, पेनफुल बेहद, आप दोनों ही एक म्यूचुअली आप दोनों एक पेन में है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप लोग के बीच ये डिस्टेंस आया, एक एंडिंग आपने किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप लोग को ये फेस करनी पड़ी है। स्लीपलेस नाइट है इस पर्सन की, एक स्लीपलेस नाइट है 9 ऑफ सोर्ड के साथ, इसके पास पीस नहीं है, सुकून नहीं है, बेहद सोचे हैं जिनका कोई हल नहीं है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी रही इस कनेक्शन में। 8 मंथ से तो कंप्लीटली यहाँ पर नेगेटिविटी रही है, 10 मंथ से तो 8 मंथ, 10 मंथ, 3 मंथ्स और 9 मंथ्स, ये आप लोगों की ब्रेकअप टाइमिंग हो सकती है कि किसी का 8 महीने पहले हुआ हो, किसी का 10 महीने पहले हो, किसी को 3 महीने पहले हो, किसी का 9 महीने पहले हो, लेकिन आप लोग का ये ब्रेकअप रह चुका है, 4 मंथ भी हो सकते हैं किसी ना किसी के। तो मतलब कि ये सब चीज़ें जो आप लोग के रिलेशनशिप में रही है ना, ये इतने इतने मंथ्स ने इस पर्सन को बेहद अजियत दी है, जो ये इस ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ गुजर रहा है, ये इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिजिड लग रहा है, बहुत ज़्यादा स्टबर्न लग रहा है, ये अपनी ही बात में है, कायम रहता है, अपनी ही जिसका थॉट प्रोसेस है उसको ही लेकर चलना चाहता है, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर लग रहा है, इससे कंट्रोल करने की वजह से भी इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है। कोई थर्ड पार्टी भी रही हो सकती है, इसको अफसोस है, जिसको अपनी ज़िंदगी में जगह दी, उसकी वजह से आज ये पेनफुल एनर्जी में है। नाइट ऑफ वैंस, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कि आप खुश हैं, इसके बिना आप खुश हैं, आप इसलिए वॉक अवे करके गए, अपनी लाइफ में खुश हैं, ठीक है। एक आपको परेशान नहीं देख रही है, ठीक है, लेकिन ये आपको एक मैरिज मटेरियल देखता है। 4 ऑफ वैंस के साथ ये पर्सन आपको मैरिज मटेरियल दिख रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप एक मैरिज मटेरियल पर्सन हैं, आप मैरिज, जिसके साथ मैरिज की जा सके, जिसके साथ आगे की तरफ अपना फ्यूचर देखा जा सके, आप वो पर्सन हैं। ये आपको देख रहे हैं, आप खुश हैं, अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, आप इतना इसको मिस नहीं कर रहे। ये पर्सन आपको याद कर रहा है, ये आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक करता है, ये आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है, एक बहुत पेनफुल एनर्जी से ये पर्सन गुजर रहा है। कुछ टाइम तो इसका 2 से 4 महीना, 8 महीना एक पेनफुल एनर्जी से बदस्तूर गुजरता रहा है, तकलीफ में रहा है ये पर्सन, क्योंकि जब आप इसके पीछे भाग रहे थे तो ये आपसे दूर भाग रहा था। जब आप इस सिचुएशन से निकले हैं, वॉक अवे किया आपने, इस कनेक्शन को आपने सीरियस लेना बंद कर दिया, तो उस वक्त ये आपको जैसे पेन ये फील कर रहा है। इस वक्त इस पर्सन को इस रिलेशनशिप की एंडिंग का एहसास हो रहा है। ये रिलेशनशिप एंड ही आपके जाने से हुआ है, वरना जब तक आप यहाँ पर खड़े हुए थे, इस रिलेशनशिप में आप बने हुए थे, ये रिलेशनशिप उस वक्त तक एंड नहीं हुआ, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में वापस, आपकी मेमोरीज इतना याद कर रहा है, जाने अनजाने में आप मैनिफेस्ट हो रहे हैं इसकी लाइफ में, ठीक है। ये सेलिब्रेशन चाहता है, एक इंट्यूशन को सुन रहा है, ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी से गुजर रहा है, क्योंकि बेहद पेन में इसने ज़िंदगी में बहुत से ब्रेकअप को फेस किया हो सकता है, क्योंकि मुझे ये एक्सपीरियंस पर्सन लग रहा है इसकी लाइफ में। जैसे एज डिफरेंस हो सकता है आप लोग के कनेक्शन में, लेकिन ये पर्सन एक्सपीरियंस पर्सन है, लेकिन ये बहुत स्लो चलता है, ठीक है। स्टॉकिंग कर रहा है, स्लो चल रहा है। क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स, ये कौन वॉक अवे करके गया इस कनेक्शन से? क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स।
आप दोनों ही अकेले हैं अपनी अपनी जगह। आपने वॉक अवे कर लिया अपनी क्लैरिटी के लिए, अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगनिंग के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए। आपने अगर इस रिलेशनशिप में जैसे एंडिंग थी तो आपने उसका शोक बनाना बंद कर दिया, आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं। ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा एक ऑब्सेसिव एनर्जी में नज़र आ रहा है। ऑब्सेसिवली आपको ये डिमांड कर रहा है डिवाइन से। आप बहुत ज़्यादा एक स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, अपने पेंटिकल्स पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, वर्क पुट ऑन कर रहे हैं। और ये पर्सन अब जैसे एक ऑब्सेसिव एनर्जी में आपको लेकर के, क्योंकि आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, एक ऑब्सेशन हो रहा है। अब ये यहाँ पर भागना इसने छोड़ दिया, ठहर गया, लेकिन अब ये आपको जैसे ऑब्सेसिव एनर्जी में दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि मिस कर रहा है। इसका आपसे दूर जाना इसको बर्डनसम कर गया। 10 ऑफ सोर्ड एंड 10 ऑफ वेंस, एक बहुत ज़्यादा जैसे ये रिश्ता एक बर्डन दे रहा है, आपको अपनी जगह बर्डन दे रहा है, इस पर्सन को अपनी जगह बर्डन दे रहा है। जैसे आप लोग फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं इस कनेक्शन के पैटर्न से, ठीक है, इस तरीके, क्योंकि ये पर्सन खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, ये खुद को चेंज करेगा। इसकी इंट्यूशन बार बार इसको समझा रही है, यहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, इस पर्सन को बदलने की नीड है। ये नहीं दिखा रहा, जिसको ये जो पेन फील कर रहा है ना, बिल्कुल उसको शो नहीं कर रहा, बिल्कुल भी इसको शो नहीं कर रहा। बहुत ज़्यादा पावर, जैसे बहुत ज़्यादा एक पावरफुल एनर्जी में खुद को शो कर रहा है, जैसे अपनी लाइफ में खुश है ये, जैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है ये अपना पेन, अपना दर्द, ये अपनी तकलीफ अपने इर्द गिर्द वालों को भी नहीं दिखा रहा, ठीक है। जो इसके इर्द गिर्द वाले हैं वो भी समझ नहीं सकते इसके दर्द, इसके दिल में कितना पेन है, कितना ये तकलीफ से गुजर रहा है। ये रातों में नहीं सोता ये पर्सन, ठीक है। बार बार कोशिश कर रहा है अपने दुख से मुंह मोड़ ले। ये अपनी जो इसको तकलीफ महसूस होती है आपके जाने से, जो जितना पेन फील कर रहा है, जो इसकी स्लीपलेस नाइट है, जो इसको सोने नहीं दे रहे कि नाइटमेयर्स, ये उनसे मुंह मोड़ ले, आगे की तरफ बढ़ जाए, ठीक है। कोल्ड है, डिटैच है, आगे की तरफ मूव करना चाहता है, आगे की तरफ बढ़ना चाहता है, लेकिन मेमोरीज होल्ड कर रहा है। डिस्टेंस है आप लोगों के बीच, मेमोरीज होल्ड कर रहा है। इस पर्सन को पता है आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इस पर्सन का इंतजार कर रहे हैं। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा जैसे एक हैप्पी गो लकी, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने सच में आप इस रिश्ते को छोड़ दिया है। अब आपने इस रिश्ते को छोड़ने का फैसला कर लिया है। आप अपनी लाइफ में खुश नज़र आ रहे हैं इस पर्सन को, जैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल 6 ऑफ सोर्ड के साथ, 3 ऑफ कप्स के साथ एक न्यू बिगनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अपनी ज़िंदगी में आप न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आप खुश हैं अपनी लाइफ में, खुद को हील कर रहे हैं। आप इस सिचुएशन को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं और आपने इस सिचुएशन की एंडिंग को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। अब आप इस पर्सन को, जैसे इस पर्सन का शोक भी मनाते हुए नजर नहीं आ रहे, इसलिए यहाँ पर इसको कंफर्मेशन है आप आगे की तरफ न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, हीलिंग एनर्जीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। क्लैरिफाई 6 ऑफ कप। ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहता है, इसका एक ड्रीम रहा है आपसे मैरिज करना। 4 ऑफ फेंस की एनर्जी है, 6 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है। आपको इसका पास्ट हो सकते हैं। ये पर्सन आपसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहता है। जैसे यहाँ पर मुझे इस तरीके से ऐसा नजर आ रहा है, ये यहाँ पर एक बच्चा अपने डॉग के साथ, बहुत छोटा सा है वो, बच्चा भी छोटा है, डॉग भी छोटा है, और एक यहाँ पर एक मैन बहुत बड़ा हो चुका है, उसका डॉग भी बड़ा हो चुका है, मतलब कि एक उम्र को क्रॉस कर रहा है वो, 40-50 ईयर्स की उम्र को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। मतलब कि आपसे एक तवील जिंदगी, एक आपके साथ लॉन्ग टर्म ऐसा रिलेशनशिप चाहता है जिसमें ये आपको दूर तक देख सके अपनी लाइफ में, ठीक है। ऐसा रिश्ता चाहता है ये दूर तक आपके साथ चलना चाहता है। इसको 4 ऑफ वेंस से क्लैरिफाई करा है। यहाँ पे डेथ, एक एंडिंग इसको लॉस है, इस कनेक्शन के एंड होने का। ये कनेक्शन के एंड होने से खुद को एक अलोन फील कर रहा है, जैसे लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है। ये पर्सन इस दरवाजे को खोलकर आगे की तरफ इस एंडिंग को ख़त्म कर सकता है, लेकिन इस जैसे एक लॉस से बाहर नहीं आ रहा, इस लूप से बाहर नहीं आ रहा, जिसको ऐसा लग रहा है जिसको अंधेरे में धकेलता चला जा रहा है। इसके अंदर एक अंधेरा आ चुका है। जैसे एक होता है ना कि इंसान करेज इकट्ठा करता है और होपफुल होता है और आगे की तरफ बढ़ता है। डिवाइन इसको होप दे रही है, डिवाइन इसको होप दे रही है। इस साइकिल, कुछ है यहाँ पर आप लोग का जो साइकिल एंड हुई है, एक न्यू बिगनिंग करने की, एक न्यू स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पर मुझे ये लड़की भी अकेली दिख रही है, ये लड़की भी अकेले दिख रही है। इसने जो करना है अकेला करना है। अब आप इसको हेल्प करने नहीं आएंगे, जितनी आपने हेल्प करनी थी कर दी। जैसे डिवाइन से होप कर रहा है कि आप इधर एक न्यू बिगनिंग कर ले, नहीं, ये बिगनिंग इसने अकेले करनी है। आपने जितना इसको हेल्प देना था, जितना हेल्पिंग हैंड आपने इस पर्सन के लिए रखना था, वो आपने कर दिया। उतनी आपने इसको हेल्प प्रोवाइड कर दी इस कनेक्शन में।
कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन, आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, 8 ऑफ वांड्स के साथ कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहा है। ये चाह रहा है कि आप लोग की एटलीस्ट यहाँ पर कम्युनिकेशन हो। इमोशनली आपके लिए फील कर रहा है बेहद, लेकिन यहाँ पर स्टेप नहीं ले रहा, खामोशी से बैठा हुआ है। स्लोली बट श्योरली ये आपकी तरफ आना चाहता है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी आ गया, किंग ऑफ कप्स भी आ गया। ये पर्सन आपकी तरफ मूव करना चाहता है, आपको रीच आउट करना चाहता है, ठीक है। इसके माइंड में है इसको आप तक पहुंचना है। ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये हर चीज़ को समझ रहा है, लेकिन बहुत स्लोली बट श्योरली। जब भी आएगा या आपके आगे अपनी पूरी फीलिंग्स रखेगा, ठीक है। विक्ट्री चाहता है इस कनेक्शन में, आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहता है, होप है। यहाँ पे स्टार का कार्ड मुझे दोबारा मिला और यहाँ पे होप का कार्ड भी मिला, मतलब कि यहाँ पर एक होप है इस कनेक्शन में। कुछ बदल सकता है, कुछ न्यू हो सकता है। फूल देखिए, न्यू बिगनिंग की होप है इस पर्सन को। जो होप मिल रही है, ये जो साइलेंट हुआ है, खुद को जो हील कर रहा है, जो ये एक सब्र और तहम्मुल से एक पीसफुल एनर्जी में रहकर इस कनेक्शन के बारे में सोच रहा है, तो उसको होप मिल रही है। ये पहले बहुत ज़्यादा यहाँ पर इल्यूजन में रहा इस कनेक्शन में, ठीक है। इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन रही है, इल्यूजन में रहा है। ये डिवाइन को सरेंडर कर चुका है इस कनेक्शन को, लेकिन ये आपसे, ये आपको अपने से अपोजिट जरूर देखता है। इसको पहले पास में बहुत ज़्यादा जैसे एक ऐसी एनर्जी फील होती थी, इस कनेक्शन में कुछ नहीं हो सकता। ये आपके लिए लव फील कर सकता है, ये आपको फील कर सकता है। यहाँ पे फेयर है, इसको नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो सकता है, मतलब कि इसको यहाँ पर पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही फर्दर इस कनेक्शन को आगे ले जाने के लिए, इसलिए इसने कोई एक्ट नहीं करा। सिर्फ ड्रीम देख रहा था आपके लिए, खुद को बंधा हुआ फील कर रहा था। ये जैसे सोसाइटी का प्रॉब्लम माइंड में सोचता रहता था, आप इससे कितने डिफरेंट हैं, कास्ट डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, रिलीजियस डिफरेंट है। डिवाइन को सरेंडर कर देता था, मतलब कि यहाँ पर एक्शन लेने की बजाय, इसके लिए कोई एफर्ट करने की बजाय इस कनेक्शन से दूर भागता था, क्योंकि पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही थी इस पर्सन को। एम्परर एनर्जी में रहता था, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक्स, ईगो से डील करना, बार बार आपको कंट्रोल करना, बहुत ऐसे मैनिपुलेट करा है आपको, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए, क्योंकि उसको पता था कुछ तो दे पाएगा नहीं, लेकिन ये आपको पसंद करता है। पसंद करने में क्या था, इसको कोई एक्शन ना लेना पड़े आप इसकी तरफ जैसे अट्रैक्ट रहें। ये आपका पास्ट है, बहुत ज़्यादा ईगो से डील करा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपसे हाइड करके रखी है इसने। ये बात आपको नहीं पता चल रही थी, इसको यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं नजर आती, इसके फ्यूचर में पॉसिबिलिटी स्टक करके रखा हुआ था आपको, जिससे स्टकनेस थी इस कनेक्शन में। आपको नहीं पता था प्रॉब्लम क्या है असल में, क्योंकि इसको पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही थी। ये प्रॉब्लम थी मेन यहाँ पर। जजमेंट के साथ यहाँ पर इसने डिवाइन को सरेंडर किया हुआ था। ये सोचता था डिवाइन को छोड़ दो, सरेंडर टू डिवाइन करो। अगर ये नसीब में हुआ, फ्यूचर में हुआ, ये कनेक्शन इसको मिल जाएगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड के साथ यहाँ पर मैं इसको बहुत इसका मेंटली ब्लॉकेजेस देख पा रही हूँ, मेंटली स्टकनेस देख पा रही हूँ इस कनेक्शन को लेकर। ड्रीम जरूर करता है, मैनिपुलेट करता है, ठीक है। ये आपको एक अच्छा इंसान, अच्छा जैसे फैमिली का हिस्सा बनाना, इसको पता था कि आप ऐसे हैं कि आपको फैमिली में लाया जा सकता है, लेकिन सोसाइटी एग्री करेगी यहाँ पर, इसके जो सर्कमस्टेंसेस है वो इसको इजाज़त देंगे आपको अपनी लाइफ में आने के लिए। इसको ये सब कुछ नहीं पता था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, मतलब कि ये एफर्ट, ये जैसे फाइट नहीं करना चाह रहा था। डिवाइन इसकी झोली में इसको, ये इस पर्सन को दे दे। यहाँ पे एम्परर के साथ देखें, यहाँ पे अथॉरिटी, यहाँ पे ट्रैप एंड फियर्स, यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड। ये एनर्जी डबल से यहाँ पर आ रही है। बहुत ज़्यादा पास में ट्रैप एंड फियर में रहा है, अथॉरिटी, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग बिहेवियर से इसने इस रिश्ते को चलाता रहा है ये पर्सन। इसको पता है क्या था, इसको यहाँ पर मेहनत नहीं करनी, डिवाइन मिरेकल से इसको दे दे बस। अगर ये आपकी डेस्टिनी है, सरेंडर टू डिवाइन करके रखा हुआ है, आप भाग रहे हो, मेरे पीछे भागते रहो, मुझे कोई मसला नहीं है। अगर आप जैसे मुझसे कुछ सवाल करोगे, मुझसे कुछ फ्यूचर के बारे में पूछोगे, मैं वॉक अवे कर जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ करना नहीं था इस पर्सन। इसका पास्ट आप लोग का इस कनेक्शन का कुछ ऐसा रहा है, इस पर्सन की एनर्जी पास्ट में इसी तरीके से रही है। आप लोग के बीच कोई ना कोई डिफरेंसेस है, कलर का डिफरेंसेस है, या तो कोई ना कोई डिफरेंसेस है, ठीक है। डिफरेंसेस में सारे कोई भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, अदर सिटी में भी हो सकते हैं, अदर कंट्री में भी हो सकते हैं आप लोग, लेकिन ये जैसे अपने कैरियर को, काम को बहुत ज़्यादा प्योरिटी दे रहा था, ना कि आपको, ना कि इस कनेक्शन को। ये सोच रहा था इसका काम है इस वक्त कैरियर बनाना, अपने अपने काम, कैरियर पे काम करना, अपनी ज़िंदगी पे काम करना, ना कि इस कनेक्शन को देखेगा। ये कनेक्शन इसके लिए अभी इतना ज़रूरी नहीं है। अगर ये नसीब में हुआ, अगर ये तकदीर में हुआ, डेस्टिनी में हुआ, डिवाइन ने, वो कहते हैं ना, वो बस ये लोग वो वाली बातें सुनते हैं, जोड़े आसमानों में बनते हैं, वो ज़मीन पे भी बन जाएंगे जो आसमान पे बने हुए। तो इसीलिए डिवाइन को दे दो, बोलो ये लो आसमान वाले, तुम ही संभालो। अब ये पर्सन तो मुझे पसंद आ चुका है, लेकिन अब तुम देख लो देना चाहते हो कि नहीं। एफर्ट नहीं करनी थी। इस वीडियो को यहीं पर रखती हुई, अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।